देश भर में 21 जून को नीट का री एग्जाम होगा। उससे पहले सरकार से लेकर प्रशासन तक ने कमर कस ली है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। पिछली बार नीट परीक्षा पेपर लीक के बाद रद्द कर दी गई थी, लेकिन इस बार सरकार की तैयारी पेपर लीक माफियाओं पर भारी पड़ रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बार परीक्षा में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बड़े अपडेट बता दें। एग्जाम का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक रहेगा। नीट एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनटीए ने 2 लाख कर्मचारी तैनात किए हैं। वायुसेना ने 18 जगहों पर प्रश्न पत्र पहुंचाए। पेपर लीक रोकने के लिए 7 लेयर की सुरक्षा की गई है और टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रोक लगाई गई है। नीट री एग्जाम को लेकर दिल्ली से जबलपुर तक बच्चों की तैयारी भी भारी है। दिल्ली में नीट परीक्षा देने से पहले छात्रों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पिछली बार कैंसिल हुआ था, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था उस वजह से। मेरे ठीक ठाक स्कोर हो रहा था उसके अंदर भी, बट ठीक है, अब गवर्नमेंट का क्या कर सकते हैं। अब मैं पूरी तरीके से मेहनत कर रहा हूँ ताकि इस बार सफल हो जाए बस। पिछली बार जो कमी रह गई थी, जो टॉपिक करके नहीं गया था, वो इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि वो कर लूँ पहले, और बाकी का रिवीजन एंड जो था वो बस उसी को। ठीक ही है, मतलब पिछली बार जो हुआ सो तो हो गया, अब नेक्स्ट टाइम से अच्छा ही आएगा, आई होप। मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन ने नीट री एग्जाम को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए कड़ी तैयारियां कर ली हैं। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी, पेपर लीक या ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए राज्य भर में साइबर सेल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरे मध्य प्रदेश में 44 अलग अलग साइबर कमांडो की टीमें तैनात की गई हैं। इस बार जिस तरह से माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने सभी जिलों को सेंसिटाइज किया था, उसमें साइबर सेल को भी जो निर्देश थे, उसमें हमने अक्रॉस द स्टेट जो हमारी डिफरेंट यूनिट्स है, हमने वहाँ पे साइबर कमांडो तैनात किए हुए हैं, जो मुख्य रूप से सभी तरीके के जो सोशल मीडिया हैंडल हैं, जो किसी भी तरीके का डीप वेब में अगर कोई ऐसी एक कम्युनिकेशन हो रहा हो और अगर कोई भी व्यक्ति उसमें अगर डेटा शेयर कर रहा हो जो नीट पेपर से रिलेटेड हो या कोई बातचीत कर रहा हो, उन सभी पर हम निगाह रखेंगे और उसको ऐसा कुछ पाया जाएगा तो हम उसे टेक डाउन कराएंगे। नीट परीक्षा को लेकर जबलपुर में 23 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 10,426 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रशासन का क्या कुछ दावा है, सुनिए। नीट को लेके ये है कि मतलब जो भी अपना प्रिंटिंग वगैरह का काम है वो सब कायदे से होता है, और बाकी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है इंटरनल आउटर गार्डन का दोनों ही वो भी अच्छे से हो जाए, और बच्चों को कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो। गर्मी है तो उसको देखते हुए शेड की व्यवस्था गार्जियंस के लिए सभी व्यवस्थाएं रहेंगी है जिले में, जिसमें लगभग 10,426 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं पानीपत में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें करीब 2,686 छात्र परीक्षा देंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि छात्रों को किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। नीट का एग्जाम 21 जून को होगा और इसके लिए प्रशासन सजग है। हमने ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दी है, धारा 163 भी लगा दी है। इसके साथ साथ हर सेंटर के लिए एक नोडल ऑफिसर, एचएस ऑफिसर और एक डीएसपी की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि एग्जाम बिल्कुल सुचारू रूप से हो, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था इसमें ना हो। इसके अलावा हमने जो ट्रैफिक के लिए भी एडवाइजरी जारी की है, वहाँ पर भी पूरी पुलिस मौजूद रहेगी, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को सेंटर पे पहुँचने में कोई दिक्कत ना रहे। उधर देहरादून में भी परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। प्रशासन की कोशिश है कि छात्रों को कोई भी परेशानी ना हो। संबंध में चीफ सेक्रेटरी को भी डायरेक्शन दिए गए थे, तो इसके बाद में हम लोगों के लेवल पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाने हैं सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को, तो हमारे 16 सेंटर में लगभग 6,000 प्लस कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हो रहे हैं। तो इसमें सिंसियरिटी को लेके, ट्रांसपेरेंसी को लेके और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए उन्हें प्रॉपर्ली फॉलो करवाए जाने को लेके हमने सेंसिटाइज भी कर दिया, और अकॉर्डिंगली हमारी विजिलेंस रहेगी 24/7। कुल मिलाकर कहें तो नीट री एग्जाम को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं।